इसमें एक सवाल जो निकल कर आ रहा है कि चीन तो अपने आप को कमजोर फील कर रहा है, लेकिन ये तुर्की का क्या चक्कर है? तुर्की क्यों इतना ज्यादा खुलेआम वहां पे आ रहा है और हम लोग के लिए कितना बड़ा कंसर्न है? तुर्की जो है ये हमेशा जी। पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो भी इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है। उनके अलावा जो ओआईसी है वो भी उनको सपोर्ट करता है, पर वो ज्यादा बातें करता है। तुर्की जो है वो बहुत सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। और इस मुकाबले में भी इनने क्या किया है कि जो टर्की के यूएवीज हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये यूक्रेन में भी यूज हो रहे हैं, इनको दिया है पाकिस्तान को, और वो ये यूज कर रहे हैं, पर इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। आपने देखा होगा कि हमने जब स्ट्राइक्स किए हैं, हमारे स्ट्राइक्स जो थे उनके एयर डिफेंस सिस्टम में, उनके मिसाइल साइट्स में, उनके रेडार साइट्स में बहुत प्रिसिशन से अटैक हुआ है यूएवीज के दौरान। क्योंकि हमारे जो यूएवीज थे वो हैवी ड्यूटी थे, कामाकाजी के थे, और बड़ी एक्यूरेट से। हेरोप और हार्पी ये जो कर रहे हैं पूरा नॉर्दर्न साइड में, जो यूएवी भेज रहे हैं वो बहुत छोटे मोटे हैं, उनसे कोई डैमेज ज्यादा नहीं हो सकती है। उसके अलावा हमारी जो कैपेबिलिटी है एयर डिफेंस की, उसका कोई मुकाबला हमने बड़े सोच समझ के बनाया है। कंसेंट्रिक, दूर से, ऊंचाई से, फिर मीडियम ऑल्टीट्यूड, मीडियम डिस्टेंस से, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट डिस्टेंस, ये सारा इंटीग्रेट किया है। और इस टाइम पहली दफा हमने क्या किया है कि जो काउंटर यूएस काउंटर सिस्टम्स, यूएवी सिस्टम्स, इसके इसके लिए हमने पूरा सेटअप किया है। जो ये सिस्टम्स हैं ये हमारे एयर डिफेंस नेटवर्क में आ जाते हैं, क्योंकि ड्रोन्स को किल करना काफी मुश्किल होता है कन्वेंशनल मिसाइल्स और रेडार्स के लिए। तो ये जो सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं, हमने इंटीग्रेट कर दिया है हमारे ICCS में, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में। इनकी बहुत कामयाबी दिखाई है। तो इस मुकाबले में वो बहुत अहमियत करता है, और इस मुकाबले में वही मैं कह रहा था कि हमको रुकना नहीं चाहिए। उनने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, बहुत लिमिटेड है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा। यही मौका है कि हमको घुटने टेकना उनका करना चाहिए, नहीं तो आगे से फिर होगा, फिर ऐसे झंझट होगा, फिर पैसा नुकसान होगा, फिर पॉलिटिकल एम्बिशंस बीच में आ जाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस कांटेक्ट ये जो हमने बनाया है इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ब्रिगेडियर राजीव, बिल्कुल कोई फायदा होगा नहीं, तो कंटिन्यू रखना चाहिए। ब्रिगेडियर राजीव विलियम साहब, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कारगिल वॉर में भी आपने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहां पे आपको क्या लगा? अभी के मुकाबले अगर तुलना करें हम लोग, तो वहां पे कौन सी ऐसी चीजें हुई थी जो हमें इस बार वो गलती नहीं दोहरानी है? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इटसेल्फ बहुत जरूरी एलिमेंट एंड टूल है, जो कि मैं सोचता हूँ परसेप्शन मैनेजमेंट एंड जो हमारा तरीके से कर रहे हैं उनको और जोरदार करना है। दूसरी चीज है डिप्लोमेसी, जो है वो अलग चीज। हम रक्षा की तरफ से बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हो रहे हैं, चाहे वो ट्रीटीज, IWT और बाकी लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, वो करते हैं, लेकिन हमें कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है। दिक्कतें तब आती जब हम कहते हैं कि एक सिस्टम इज बेटर देन द अदर सिस्टम। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और चाइनीज प्रोवाइडेड सिस्टम जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो इतना सुपीरियर नहीं है। आई थिंक इट इज द फैलेसी। हम लोग को दुश्मन की तरीके से करना है, और मेरा यही जो है एक मैसेज है। कारगिल के टाइम पर भी जो है, अगर आप देखें किस तरीके से हमारे यंग ऑफिसर्स, यंग लीडरशिप सामने गई है, एंड दे वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड दैट इज द कॉज ऑफ विक्ट्री टू एन एक्सटेंट वेयर दे वर ब्रॉट टू द नीज। और इसी तरीके से मैं आज भी सोचता हूं कि बाकी लोग करते रहे, बात करते, लेकिन जो फुट सोल्जर है, टेक्नोलॉजी इज वन पीस,
आज उसके पास टेक्नोलॉजी, और आपने देखा किस तरीके से उसने जो है गिराए हैं, ड्रोन्स गिराए हैं, किस तरीके से प्रिसिजन मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। लेकिन ग्राउंड सोल्जर को बेसिक टैक्टिक्स कभी नहीं भूलना है। और यही चीज मैं अगर कारगिल के लिए करूं ना, हैंडलिंग द मीडिया, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वॉर, फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर, जब आप लोग ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे थे। तकरीबन ट्रूथफुली रिपोर्टिंग करोगे, पीपल आर विथ यू, दी ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, सब आपके साथ में जुड़ जाते हैं। किस तरीके से आज जो के फुटेज दिखाई है, कल जो फुटेज दिखाई आप लोगों ने दिखाई है, गवर्नमेंट के प्रेस रिलीजेस आए हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती है कि सिर्फ स्ट्राइक करके हमने अगर आफ्टर असेसमेंट रिपोर्ट नहीं दिखाया है तो क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं लोगों के दिमाग में, जो है वो तो बहुत ही लेकिन बेहतरीन आज जो तरीके से सोच इस है फ्रंट पे बहुत इस फ्रंट फर्क। पे इस फ्रंट पे विलियम साहब, मुझे लगता है कि बहुत ही हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब इसको आप Absolutely. देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है उसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों को दिखाया जा रहा है। विदेश सचिव वहां पे रहते हैं, दो हमारे सीनियर ऑफिसर रहती है वहां पे, और दोनों मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक तरफ से जो वही मैं परसेप्शन कह रहा बिल्डिंग हूं। एक्सरसाइज है वो भी हो रहा है, और साथ जैसा सर ने बताया कि कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बेसिकली इन्फेंट्री और आर्टिलरी का कॉन्फ्लिक्ट था। इस समय अभी तक इन्फेंट्री और लोअर लेवल आर्टिलरी तक बात पहुंची नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र बढ़ गया है। उन्होंने कारगिल के टाइम पे हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए थे वॉर को JNK तक, हमने पंजाब में भी नहीं आने दिया। इस बारी ओपनिंग जो सैल्वोस थे वो पूरा अक्रॉस दी वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा है उसमें चला है। तो इस बार स्केल बढ़ा है और वॉरफेयर का नेचर बहुत चेंज हो गया है। ड्रोन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो प्रिसीजन अटैक करने की कैपेबिलिटी है। वो कारगिल से अभी 26 साल हो गए हैं, तो बहुत चेंज हो गया और अभी भी गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू नहीं हुई। तो हमें बहुत सारा एडवांटेज देखने को मिलता है। मी एज अ सोल्जर कैन टेक प्राइड इन स्टेटिंग दिस दैट आई एम सो इम्प्रेस जिस तरह से हमने ये पूरे जो मैट्रिक्स है इसको धीरे धीरे करके एस्केलेट किया है। एंड उनका जो भी सवाल आया उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने मिसाइल फायर किया, वी हैड S-400, दे सेड कि आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। हमने डीप इनसाइड स्ट्राइक करके बता दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी इंटेलिजेंस से वो कर पा रहे हैं। सर ने जो दूसरा पॉइंट बताया कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेपिंग द परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ल्ड हैज टू बिलीव दैट वी आर लेजिटिमेट इन launching these operations, crossing the border and punishing the enemy. And enemy soldiers and the population should feel कि भाई ये कॉस्टली वॉर है, इसे हमें दोबारा नहीं करना है। एलो वाले सर ने बिल्कुल सही बताया कि कमर तोड़े बिना हमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा होगा। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इस बार जो डिसीजन है मिलिट्री मिलिट्री इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक हर लेवल पे एंड इंफॉर्मेशन लेवल पे हमें सभी डोमेन्स में विक्ट्री के बिना इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको सीज नहीं करना है, फॉरेन इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड जब तक दुश्मन अपने घुटनों पर नहीं आ जाता, वी शुड नॉट, जिसे कहते हैं प्रेशर, हमने कम नहीं करना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। और अपने जो सिविलियन टारगेट्स को नहीं एंगेज करने की जो हमारी पॉलिसी है उस पर हमने बने रहना है। और पूरे वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि हम केपेबल हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए। कम वॉट में उनके साथ कोई भी आ जाए, हम सबसे लोहा लेने के लिए और उनका मुंह सबसे तोड़ लोहा जवाब लेने देने के के लिए तैयार